आज पाकिस्तान और भारत दो अलग ममालिक जरूर हैं, मगर एक जमाना ऐसा भी था जब लाहौर, दिल्ली, मुल्तान, अजमेर, बंगाल और दक्कन एक ही सल्तनत के जेर साया थे। ये वो दौर था जब बरसगीर दर्जनों छोटी छोटी रियासतों में तकसीम था। राजपूत हुक्मरान अपनी बहादुरी के लिए मशहूर थे, मगर आपस के इख्तलाफात ने इन्हें कमजोर कर दिया था। इसी दौरान अफगानिस्तान के पहाड़ों से एक नई ताकत उभरी, जिसका हुक्मरान मोहम्मद गोरी था। इसने सिर्फ हमला आवर बनने के बजाय बरसगीर में एक मुस्तकिल सल्तनत कायम करने का ख्वाब देखा। 1191 ईस्वी में तराइन की पहली जंग में इसे पथरवी राज चौहान के हाथों शिकस्त हुई, मगर वो हारा नहीं। सिर्फ एक साल बाद 1192 में वो पहले से ज्यादा मजबूत फौज और बेहतर हिकमत अमली के साथ वापस आया। तराइन की दूसरी जंग ने बरसगीर की तारीख का रुख बदल दिया। मोहम्मद गोरी फातेह बना, मगर इसने खुद का हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं की। इसने अपने काबिल तरीन गुलामुद्दीन कोतब को यहाँ का निगरान मुकर्रर किया। 1206 में मोहम्मद गोरी के कत्ल के बाद कुतुबुद्दीन ने दिल्ली में एक आजाद सल्तनत का ऐलान किया और यूं दिल्ली सल्तनत का आगाज हुआ। एक गुलाम का सुल्तान बन जाना इस दौर का हैरानकुन वाकया था। इसने रियासत की बुनियाद रखी और कुतुबुद्दीन मीनार के तामीर शुरू कराई, मगर सिर्फ 4 वर्ष बाद इसका इंतकाल हो गया। इसके बाद शमशुद्दीन अल्तमश तख्त पर बैठा, जिसने बिखरती हुई सल्तनत को मजबूत किया, बगावतें खत्म की और इंतजामिया को मुनज़्ज़म किया और दिल्ली सल्तनत को एक मुस्तकम रियासत बना दिया। इस दौर में मंगोलों की ताकत बढ़ रही थी, मगर अल्तमश ने दानिशमंदी से दिल्ली को इस तबाही से महफूज रखा। फिर इसने एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसने अपने बेटों की बजाय अपनी बेटी रजिया को जानशीन नामजद किया, क्योंकि इसके नजदीक काबिलियत खून के रिश्ते से ज्यादा अहम थी। 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान तख्त पर बैठी और बरसगीर की पहली बाख्तियार खातून सुल्तान बनी। वो जंगी लिबास पहनकर फौज की क़यादत करती, अवाम के दरमियान इंसाफ करती और ताकतवर अमीरों के सामने कभी ना झुकती। मगर तलवार के ताकतवर सरदार एक औरत की हुक्मरानी कबूल न कर सके। साजिशें हुई, बगावतें हुई और आखिरकार रजिया सुल्तान इक़्तिदार से महरूम हो गए। इसके बाद सुल्तान कई वर्ष तक सियासी बहरान का शिकार रहा। यहाँ तक कि 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी इक़्तिदार में आया। यही वो सुल्तान था जिसने दिल्ली सल्तनत को अपनी ताकत की बुलंद तरीन चोटी पर पहुंचाया। इसने मंगोलों के बार बार हमले नाकाम बनाए, मजबूत फौज तैयार की, बाजारों की कीमतें मुकर्रर की, जासूसी का निजाम कायम किया कि सल्तनत के हर कोने की खबर इसे मिल जाती थी। और इसकी फतूहात ने दिल्ली सल्तनत को बरसगीर की सबसे ताकतवर रियासत बना दिया। मगर हर अरूज के बाद ज़वाल आता है। 1316 ईस्वी में इसकी वफात के बाद खिलजी खानदान कमजोर पड़ गया और तुगलक खानदान इक़्तिदार में आ गया। तुगलक खानदान के सबसे मशहूर हुक्मरान मोहम्मद बिन तुगलक थे। वो अपने दौर के सबसे पढ़े लिखे और ज़हीन हुक्मरानों में शुमार होते थे, मगर इनके बाद फैसलों ने पूरी सल्तनत को हिला कर रख दिया। उन्होंने दारुल हुकूमत दिल्ली से दौलत आबाद मुंतकिल करने का हुक्म दिया, जिसके बाईस हजारों खानदानों को सैकड़ों मील कठिन सफर करना पड़ा। लोग भूख, प्यास और बीमारी से मरने लगे और चंद साल बाद सुल्तान ने अपना फैसला वापस ले लिया। इसके बाद इसने तांबे, पित्तल के सिक्के जारी किए ताकि खजाने पर बोझ कम हो, मगर लोगों ने जाली सिक्के बनाना शुरू कर दिए और सल्तनत की मैशियत शदीद बहरान का शिकार हो गई। अगरचे मोहम्मद बिन तुगलक की नीयत सल्तनत के मजबूत बनाने की थी, लेकिन इसके कई फैसले अमली दुनिया में नाकाम साबित हुए। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इक़्तिदार संभाला और इसने जंगों के बजाय तमीर व तरक्की पर तवज्जो दी। नहरें खुदवाई, महुआत लगवाए, मदारिस, मसाजिद, शफाखाने और नए शहर आबाद किए। इसके दौर में अवाम को कुछ सुकून जरूर मिला, मगर ताकतवर अमीरों को ज्यादा इख्तियारात देने की वजह से सल्तनत अंदर ही अंदर से कमजोर होती चली गई। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की वफात के बाद इक़्तिदार की जंग शुरू हो गई और फिर 1398 में वस्त एशिया की एक ऐसा तूफान आया जिसने दिल्ली को खून में नहला दिया। ये अमीर तैमूर था जिसकी फौज ने दिल्ली पर हमला किया, शहर को लूटा, बेशुमार लोगों को कत्ल किया और दौलत लेकर वापस चला गया। इस हमले के बाद दिल्ली सल्तनत कभी पहले जैसी मजबूत ना हो सकी। बाद में
सैयद खानदान और फिर लोधी खानदान ने हुकूमत संभाली। बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी ने सल्तनत को संभालने की कोशिश की, मगर जब इब्राहिम लोधी तख्त पर बैठा तो दरबार के अमीरों से इसके अख्तलाफात बढ़ते गए। इन्हीं अख्तलाफात ने एक नए फातेह के लिए रास्ता हमवार किया। काबुल हुक्मरान जहीरुद्दीन बाबर बरसों से बरसगीर पर नजर रखा हुआ था। आखिरकार 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में तारीख की एक फैसलाकुन जंग लड़ी गई। एक तरफ इब्राहिम लोदी के बहुत बड़ी फौज थी, दूसरी तरफ बाबर की निस्बतन छोटी मगर मुनज़्ज़म फौज, जिसके पास जदीद तोपें, खाना जंगी और नई हिकमत अमली थी। चंद घंटों की इस जंग ने 320 साल दहली सल्तनत का खात्मा कर दिया। अब इब्राहिम लोदी मैदान जंग में मारा गया और बाबर फातिह बनकर दिल्ली में दाखिल हुआ। इसी फातिह के साथ मुगल सल्तनत का आगाज हुआ, जिसने अगले 300 वर्ष तक बरसगीर की तहरीक पर हुकूमत की। मगर दिल्ली सल्तनत सिर्फ एक हुकूमत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दौर था जिसने बरसगीर की सियासत, फौज, जबान, फन, तामीर, मैशियत, तहजीब की बुनियादें बदल दी। इस सल्तनत ने एक गुलाम को सुल्तान बनते देखा, एक औरत को तख्त पर बैठते देखा, मंगोलों के हमलों का मुकाबला किया, अजीम फतूहात हासिल की और आखिरकार अंदरूनी इख्तलाफात, इक़्तिदार की कशमकश और कमजोर क़यादत के बाद तारीख का हिस्सा बन गई। आज पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश 3 अलग ममालिक जरूर हैं, मगर इनकी मुश्तरका तारीख में दिल्ली सल्तनत एक ऐसा बाब है जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, क्योंकि तारीख हमेशा यही सिखाती है कि सल्तनतें सिर्फ तलवार से नहीं बनती, बल्कि इंसाफ, इत्तेहाद, मजबूत क़यादत और अवाम के इत्मीनान से कायम रहती हैं। और जब यही सतून कमजोर पड़ जाए तो दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत भी वक्त के तूफान के सामने ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकती। नाज़रीन इकराम, आपको अगर ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट तारीखी डॉक्यूमेंट्री के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।